राम राम दोस्तों। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, उसे सुनकर आपके रूह कांप जाए, खून के रिश्तों पर से भरोसा उड़ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज इलाके की, जहाँ एक सगे भाई ने वो घिनौना खेल खेला जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। बात करीब 3 साल पुरानी। एक मासूम 18 साल की लड़की अपने घर के बाथरूम में कपड़े बदलने जाती है। वो बेफिक्र थी क्योंकि वो अपने घर में थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस महफूज आशियाने में वो रह रही है, उसी के बाथरूम में किसी दरिंदे ने स्पाई कैमरा छिपा रखा। उसकी हर हरकत पर हर तस्वीर उस कैमरे में कैद हो रही थी। और जानते हो वो दरिंदा कौन था? कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना सगा भाई। वो भाई जिसकी कलाई पर वो हर साल राखी बांधती थी। उस हैवान ने वो वीडियो अपने मोबाइल में ली। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वो अपनी बहन के पास गया और बोला, एक वीडियो दिखाना है, अकेले में देखना। जब उस बेबस बहन ने वो वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पसीने पसीने हो गई। अपने ही भाई के सामने हाथ जोड़कर रोते बिलखते हुए गिड़गिड़ाई, भाई ये क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया? लेकिन उस कलयुगी भाई के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बहन के आंसू उसके पत्थर दिल को पिघला नहीं पाए। उल्टा वो अपनी सगी बहन को ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा, बदनाम कर दूंगा। लोक लाज और बदनामी के डर से वो बेबस बहन अपने भाई के चंगुल में फंस गई। जब इस हैवान के दिल से कानून और भगवान का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया, इसकी दरिंदगी और बढ़ी। इसने बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख किया और वहां कैमरा छिपा दिया। अब इस घर में जो भी महिला जाती, चाहे उसकी अपनी माँ हो, चाची हो, भाभी हो, या फिर घर में खेलने आने वाली 8 से 10 साल की मासूम भतीजी क्यों नहीं, ये सबकी गंदी वीडियो बनाने लगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो इसने ब्लैकमेल करके अपनी बहन, चाची और भाभी तक के साथ घिनौना करते हैं, यानी कि शारीरिक दुष्कर्म के। ये पापी सोच रहा था कि इसका ये काला धंधा कभी सामने नहीं आए, क्योंकि घर की औरतें बदनामी के डर से चुप थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। इस हैवान को नहीं पता था कि 7 समुंदर पार बैठा गूगल इसके हर करतूत पर नजर रख रहा। दरअसल ये हैवान अपनी इन गंदी वीडियो को सुरक्षित रखने के लिए गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देता था, लेकिन गूगल बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में बहुत सख्त है। जैसे ही इसके AI ने इन आपत्तिजनक वीडियो को पकड़ा, उसने तुरंत अलर्ट भेज दिया। ये सूचना अमेरिका के राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र NCMEC से होती हुई भारत सरकार और फिर यूपी कानपुर साइबर क्राइम पुलिस तक पहुंच गई। तारीख थी 10 जुलाई 2026। पुलिस उस हैवान का सुराग लगाते लगाते चमनगंज में उस परचून की दुकान पर पहुंच गई। पुलिस ने पहले बॉक्स ग्राहक बनकर उससे बात की, उसका नाम पता कंफर्म किया और जैसे ही पक्का हुआ कि यही वो आरोपी है, पुलिस ने उसे दबोच ली। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रही। हर ऐप पर कड़ा लॉक था। जब गूगल ड्राइव खुलवाया गया, उसमें 20 से 25 ऐसी घिनौनी वीडियो थी जिन्हें देखकर पुलिस वालों का भी खून खोल। जब पुलिस ने उसे कड़क आवाज़ में पूछा तो ये सब क्यों करता था, जानते हैं उस बेशरम ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, साहब मुझे ये सब देखने और करने में मजा आता है। यह सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे दुख और अफसोसजनक पहलू तो अब शुरू होता है दोस्तों। जब इस बात का पता परिवार को चला तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। तो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, साहब बच्चे से गलती होगी, माफ कर। आज तो तब हो गई जब कोर्ट में मामूली धाराओं के तहत इस आरोपी को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसका आरोपी आज भी सलाखों के पीछे नहीं है। दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद किसी को डराना या दिखाना नहीं है, बल्कि आपको और आपकी बेटियों को जागरूक करना है। आज के इस डिजिटल ज़माने में अगर आपके आसपास या आपके घर में भी कोई लड़की ऐसी किसी ब्लैकमेलिंग या प्रताड़ना का शिकार है तो डरिए मत, चुप मत रहिए। आप बिना अपना नाम बताए 112 या 1 महिला हेल्पलाइन पर गोपनीय रूप से शिकायत कर सकते। यहाँ तक कि आप गूगल जेमिनाई से भी मदद का तरीका पूछ सकती है। आप पहचान पूरी तरह रखी जाएगी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।